नमस्कार सभी बच्चों को। हिंदी विषय 11वीं कक्षा के लिए आज का हमारा विषय है संपादकीय फीचर। इससे पहले जो है हमारे इस चैप्टर का नाम था प्रिंट माध्यम के फीचर और जिसके दो भाग थे, एक तो समाचार फीचर और दूसरा था संपादकीय फीचर। तो समाचार फीचर में जो है हमने समाचार शब्द के बारे में जाना, समाचार की अर्थ परिभाषा और जो है समाचार के तत्व वो सारे जान लिए। फिर जो है एक हमने फीचर बना के भी देखा। आज दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा भाग है इसका संपादकीय फीचर। वह भाग है ये, इसका ध्यान रखें, संपादकीय फीचर। यानी जो संपादक होता है वो अपने कुछ विचारों को व्यक्त करता है, उसके ऊपर एक फीचर बनाता है, तो उसको जो है संपादकीय फीचर बोला जाता है। क्या बताया कि प्रत्येक दैनिक समाचार पत्र में संपादकीय लेख के अंतर्गत अपने संपादक अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करता है। वास्तव में संपादकीय लेख का लेखन संपादक द्वारा किया जाना चाहिए, किंतु यथार्थ में ये कार्य किसी उप संपादक या सह संपादक के जिम्मे होता है। अतः प्रत्येक पत्रकार को संपादकीय लेख आना चाहिए। संपादकीय लेख में व्यक्त विचार किसी सामाजिक प्रश्न या कोई ज्वलंत समस्या पर, ज्वलंत समस्या क्योंकि समाज में कोई गंभीर समस्या है, मौके पर कोई गंभीर घटना हुई है, गंभीर ऐसा कारण है जिसके ऊपर विचार व्यक्त करना जरूरी है, तो उस समस्या पर समाचार पत्र की नीति को प्रकट करता है। संपादकीय टिप्पणी वह आईना है जिसमें अखबार का नजरिया दृष्टिकोण झलकता है। यानी अखबार किस चीज के बारे में बात कर रहा है, क्या जो है वो चीज है। प्रसिद्ध पत्रकार खुशवंत सिंह के अनुसार कहता है संपादकीय पृष्ठ पर ही संपादक के व्यक्तित्व की छाप होती है, अन्यथा अखबार के अन्य पृष्ठों पर तो समाचार पत्र का अधिकार रहता है। अब बताया कि समाचार पत्र की प्रमुख विशेषताएं, तो क्या बताया कि संपादकीय न अधिक जो है जो फीचर है वो न अधिक बड़ा होना चाहिए न अधिक छोटा। एक आदर्श संपादकीय की शब्द सीमा 800 से 1000 शब्दों तक हो सकती है। सबसे पहली विशेषता है कि उसे सरल और छोटा होना चाहिए और उसके अंदर जो है न तो बिल्कुल छोटा हो न ज्यादा बड़ा हो। 800 से लेकर के 1000 तक की शब्द सीमा होनी चाहिए। दूसरा क्या बताया कि संपादकीय के अंदर ज्वलंत समस्या या तत्कालिक प्रमुख घटनाक्रम जो है वो होना आवश्यक है। दूसरा, संपादकीय टिप्पणी संक्षिप्त होते हुए भी अपने में पूर्ण होती है। ये तीसरा है, ध्यान रखिए। तीसरा इसका विशेषता क्या है कि टिप्पणी जो है वो संक्षिप्त शॉर्ट में होते हुए भी पूर्ण होनी चाहिए। चौथा बताया कि संपादकीय लेख समाचार की का जो है नीति निर्धारण करता है। यानी उस समाचार पत्र का झुकाव किस ओर है, किस दृष्टिकोण की ओर है। वो पूंजीवाद की बात करता है, वो समाजवाद की बात करता है, या वो लोकतंत्र की बात करता है, या सांप्रदायिकता के ऊपर बात करता है, उसके झुकाव को स्पष्ट करता है। यानी ये जो समाचार पत्र है इनका इशारा किस ओर है। तीसरा जो है संपादक को पूर्वाग्रह से मुक्त होकर अपनी टिप्पणी तटस्थ एवं निष्पक्षता से करनी चाहिए। पूर्वाग्रह मतलब इससे पहले की जो भी समस्याएं हैं, जो भी विचार है, उसकी मन की जो भी धारणा है, उन सब से हट करके, उन सब से अलग होकर के वो अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो वो पूरी तरह से टिप्पणी तटस्थता से, निरपेक्ष रूप से वो उस पर टिप्पणी करता है। फिर इसके बाद में क्या बताया, नेक्स्ट जो है कहते हैं कि गंभीर विषय का प्रतिपादन भी संपादक को सरल, सुबोध और भाषा शैली में इस प्रकार करना चाहिए कि विषय पाठकों की समझ में आ जाए और इस विषय पर वो अपनी राय स्पष्ट कर सके। यानी जनता के अंदर जनमत का निर्माण करता है समाचार पत्र या संपादकीय जो है वो जनता में जनमत का, विभिन्न विषयों पर उनकी विचारों का निर्माण करता है। फिर जो है आवश्यक गुण कौन कौन से है, तो लेख, संपादकीय लेख समाचार पत्र की नीति के विपरीत नहीं होना चाहिए। यानी अगर वो समाचार पत्र जो है सांप्रदायिकता का विरोध करता है तो उसके अनुरूप जो है उसके विपरीत नहीं होना चाहिए।
दूसरा, संपादक को राजनीतिक सामाजिक रूप से पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए, अच्छा ज्ञान होना चाहिए, तभी वो लेखक की विषय वस्तु का चयन कर सकेगा। तीसरी बात है, संपादक को जन रुचि का मतलब लोगों की रुचि का भी ध्यान होना चाहिए, तभी तो वो उनसे संबंधित रोचक जो है वो फीचर लिखेगा। तीसरा है, चौथा है कि जो है तटस्थ और निरपेक्षता की अपेक्षा भी एक अच्छे संपादक से की जा सकती है। हम क्या अपेक्षा रखते हैं एक संपादक से कि वो पूरी तरह से तटस्थ होगा और जो है पूर्वाग्रह से मुक्त होगा। फिर बताया कि शासक एवं जनता के बीच संपादक कड़ी का काम करता है, बहुत ही अच्छी बात है। शासक और जनता के बीच में संपादक जो है वो एक कड़ी का काम करता है और तभी तो इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। फिर बताया कि समाचार पत्र के संपादक को अपनी बात सदैव शब्दों में एवं नपे तुले अंदाज में कहनी चाहिए, अन्यथा उसकी टिप्पणी प्रभावकारी नहीं होगी। संपादक को विविध विषयों की जानकारी होना आवश्यक है, उसकी ये जानकारी प्राय संपादकीय लेख में व्यक्त होती है। तो ये सब जो प्रमुख बातें हैं उसके बारे में जो है वो अपनी जो इन फीचर में होना जरूरी है। अब जो है किसी कोई एक विषय है, उस विषय के ऊपर जो हमने जो है संपादकीय तैयार करना है और ये इससे थोड़ा सा अलग है। जैसे हमारा प्रश्न क्या है कि महंगाई की समस्या पर एक संपादकीय तैयार कीजिए। देखो कैसे है, प्रश्न नंबर 1 क्या है इसका, इसमें कि महंगाई जो है विषय पर संपादकीय लिखिए। जो इससे पहले हमने जो है समाचार फीचर तैयार किया था, उसमें क्या था, घटना के बारे में कौन कहाँ क्या सब बहुत सारा मटेरियल अपने पास होता है। इसमें कुछ नहीं है, इसके अंदर जो है जो संपादक होता है वो इस महंगाई विषय के ऊपर जो है अपने विचार व्यक्त करता है। सिर्फ वो समाज में क्या देख रहा है, क्या कुछ देख रहा है। तो उत्तर इसका कैसे बनेगा, जैसे यहाँ से जो है पहले टॉपिक लिखेगा वो महंगाई की समस्या, जैसे कोई भी रचना है उसका शीर्षक होना आवश्यक है, महंगाई की समस्या, ये हो गया इसकी हेडिंग। अब इसके बाद में जैसे अपना ये हाशिया है, थोड़ी सी जगह यहाँ से छोड़ देंगे, थोड़ी सी जगह छोड़ करके और फिर यहाँ से आरंभ करेंगे, देश का आम आदमी, फिर यहाँ से जो आरंभ कर देंगे और यानी उसके ऊपर जो है वो खुद अपने विचार व्यक्त करता है। क्या लिखेगा कि देश का आम आदमी आजकल बढ़ती महंगाई से त्रस्त है, यानी ये संपादक के अपने विचार है। कोई अखबार में जो है वो कोई घटना या किसी और चीज के बारे में नहीं लिख रहा, वो अपने विचार व्यक्त कर रहा है इस विषय के ऊपर। यानी क्या था अपना कि महंगाई विषय पर संपादकीय जो है लिखिए, संपादकीय फीचर लिखिए। तो ये जैसे सबसे पहले उसने हेडिंग लिखी और इतनी जगह छोड़ करके यहाँ से शुरू किया, जैसे अपने निबंध लिखते हैं। जो विशेषताएं पढ़ी थी हमने, जो तत्व पढ़े थे, मेन चीजें थी क्या थी, एक तो वो शॉर्ट में संक्षेप में होना चाहिए, ज्यादा विस्तृत नहीं होना चाहिए, ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, 800 से लेकर के 1000 शब्द उसमें होने जरूरी है। दूसरी बात ये थी कि उसमें जो है मौलिक विचार उसके होने जरूरी है। तीसरी बात उस विषय से संबंधित पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। चौथी बात ये है कि वो जो है तटस्थ होकर के पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के अपने विचार व्यक्त करता है। तो ये लिख रहा है जैसे कि देश का आम आदमी आजकल बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त है, बड़ा दुखी है, ये बताइए आपको। दूसरे में लिखता है कि सच तो ये कि मूल्य वृद्धि महंगाई एक ही चीज है, मूल्य वृद्धि ने आम आदमी का जीना दूभर कर दिया है, बड़ा कठिन कर दिया है। और ध्यान रहे कि इसमें शब्दों को आपने बार बार एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करनी। महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, महंगाई नहीं होनी चाहिए, महंगाई, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना। मौलिक विचार अलग और एक दूसरे से जुड़े हुए इस बात को पूरा आगे से इसके बारे में विस्तृत वर्णन करना ही जो है संपादकीय फीचर होता है। तो क्या होता है कि बाजार में आज उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें रातों रात बढ़ जाती है
ऐसी स्थिति में सामान्य व्यक्ति के लिए परिवार का भरण पोषण करना बड़ा कठिन होता है। सीमित आमदनी वाले नौकरी पेशा व्यक्तियों, छोटे छोटे दुकानदारों एवं श्रमिकों पर इस महंगाई की मार सबसे ज्यादा पड़ती है। सीमित आमदनी वाले नौकरी पेशा व्यक्तियों, छोटे छोटे दुकानदारों एवं श्रमिकों पर महंगाई की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। मध्यम वर्ग में परिवार टूटने का मूल कारण बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई भी है। पिता पुत्र पत्नी भाई भाई के बीच में होने वाले मनमुटाव का कारण आर्थिक होता है। यानी पूरा डिटेल से बड़ी अच्छी बातें जो है इसमें बताई है। इस प्रकार पूरा जो है हमने लगभग 800 से लेकर के 1000 शब्द जो है और बीच में हमने कोई पैरा या और नहीं देना, बस यहाँ से जैसे यहाँ तक आकर के ये अपने विचार जो है और समाप्त हो गए। अंत में देखते हैं जैसे ये क्या कर रहे हैं, अंत इसका कैसे कर रहे हैं कि चुनाव व्यवस्था में भी अपेक्षित सुधार करके उसे कम खर्चीला, यानी सुधार भी बताएं, तरीके क्या है महंगाई को घटाने का, यानी भी जो है हम अपने किस प्रकार जो है महंगाई को या धन का सदुपयोग करके किस प्रकार महंगाई की मार से बच रहे हैं। तो ये चुनाव में भी बता रहे हैं कि सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार को जनहित में बड़े कठोर निर्णय लेने होंगे और आम आदमी को भी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय जो है वो देना पड़ेगा। दृढ़ इच्छा शक्ति का जब तक हम बताएंगे, यानी अपनी संकल्प शक्ति को पूरा मजबूत करेंगे कि ये वस्तु हमने लेनी है, ये नहीं लेनी। कई बार हम ऐसा करते हैं कि जो है अपनी जो है जानबूझ करके हम जो है उन चीजों को खरीद करके और जो है हम जो है महंगाई का शिकार हो जाते हैं। तो ये सब बातें 800 से लेकर के 1000 शब्दों में जो इस प्रकार ये हमारा संपादकीय फीचर तैयार होगा। और संपादकीय फीचर जो है वो फिर बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अखबार के अंदर होता है। अखबार में दो चीजें, एक तो जो है क्या होता है कि इस चैप्टर में क्या था, दो चीजें थी। एक तो अपना समाचार फीचर यानी समाचार लिखने का तरीका, और दूसरा उसमें जो है संपादक के खुद के विचार होते हैं, उसको क्या बोलना है, संपादकीय फीचर। तो दोनों पर आधारित एक एक प्रश्न आएगा, एक एक प्रश्न आएगा और 5-5 नंबर का जो है ये 2 प्रश्न आएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। धन्यवाद। और कोई समस्या हो तो फिर आप अगली वीडियो में बात करेंगे। ओके, धन्यवाद।